इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसी लतेदार फसलों के बारे में बताने वाले हैं जिनको आप लोग लगा करके कम लागत में एक बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैं अपने खुद के खेत में यहाँ पर खेती कर रहा हूँ और यहाँ पर खीरा, खरबूजा, तरबूजा जो लतेदार फसलें होती हैं यह लगाई जा रही हैं। और जिस मेथड से मैं अपने खेतों में खेती कर रहा हूँ इसमें है बेड, मल्चिंग और ड्रिप। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसी मेथड से खेती करता हूं। जिस खेत में हमारे ड्रिप नहीं होती है वहां पर मैं नॉर्मल मेथड से खेती करता हूं। तो चाहे आप लोग इस मेथड से करना चाहें या परंपरागत मेथड से करना चाहें, सभी तरीके से सफल होती है और एक बेहतर मुनाफा देती है। तो आइए चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन सी फसलें आप लोग फरवरी और मार्च के महीने में लगा करके बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम जितने भी आंकड़े आप लोगों को देंगे यह आंकड़े 1 एकड़ के लिए होंगे। तो अगर आप लोग 1 एकड़ से कम खेती करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से डिवाइड करके आप लोग बीज की मात्रा और खाद वगैरह सब कुछ निर्धारित कर सकते हैं। हमारी सबसे पहली फसल है लौकी की खेती। अब लौकी की खेती हम क्यों आप लोगों को बता रहे हैं, देखिए एक तो यह लतेदार होती है, दूसरी इसमें रोग काफी ज्यादा कम लगते हैं, तीसरी बात यह है कि जो लौकी होती है इसका वजन काफी ज्यादा अधिक होता है जिसकी वजह से आप लोग कम समय में ज्यादा लौकी हार्वेस्ट कर सकते हैं और एक लौकी के पौधे पे बहुत ज्यादा लौकी के फल लगते हैं। ऐसे में अगर आप लोगों को कम रेट मिलता है तब भी लौकी आप लोगों को प्रॉफिट में ही रखती है। तो अगर आप लोग लौकी अगेती लगाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को लगभग 40 से 50 रुपए का रेट बाजार में देखने को मिलता है और वहीं पर जो लौकी पछेती होती है या मध्यम होती है वहां पर आप लोगों को 5 रुपए से लेकर के 20 रुपए प्रति किलो रेट देखने को मिलता है। और जो लौकी की फसल है इसे चाहे एडवांस मेथड से आप कीजिए चाहे परंपरागत तरीके से खेती कीजिए, बहुत ही आसानी से इसकी खेती हो जाती है और इसकी जो लागत आती है यह काफी ज्यादा कम आती है। लगभग आप लोग 25,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए प्रति एकड़ लगा करके लौकी की बेहतर खेती कर सकते हैं और काफी ज्यादा बेहतर मुनाफा उठा सकते हैं। हमारी जो दूसरी फसल है वह है कद्दू की खेती। अब कद्दू की खेती जिस तरीके से लौकी की खेती होती है सेम उसी तरीके से आप लोग कद्दू की भी खेती कर सकते हैं। कद्दू के फल का जो वजन होता है यह भी लौकी की तरह भारी होता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति ज्यादा कद्दू हार्वेस्ट कर सकता है और प्रति एकड़ जो इसका उत्पादन होता है लौकी की तरह ही ज्यादा होता है जिसकी वजह से आप लोग कम से कम 1 एकड़ में 100 क्विंटल उत्पादन आराम से ले सकते हैं। अगर अच्छी देखभाल करते हैं तो 200 से लेकर के 300 क्विंटल तक आप कद्दू का उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन कद्दू की खेती करते समय एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कई इलाकों में जो कच्चे कद्दू होते हैं यह ज्यादा सेल होते हैं, कुछ इलाकों में पक्के कद्दू सेल होते हैं। तो जो कद्दू आपके इलाके में सेल होता है वही कद्दू आपको लगाना चाहिए। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि हमारे क्षेत्र में औसतन 1 किलो के जो कद्दू होते हैं उसकी बिक्री होती है और उसका जो गूदा होता है और जो बाहरी आवरण होता है यह पूरी तरीके से हरा होता है या हल्का चितकबरा होता है। अगर उसको हम बेचने लेकर के जाते हैं तो उसका हमें अच्छा रेट मिलता है। तो आप लोगों को उसी वैरायटी का चयन करना है, तब जाकर के आप लोग कद्दू में एक अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। अब कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर कच्चे कद्दू के साथ साथ जो पक्का कद्दू होता है यह भी सेल होता है। तब की परिस्थिति में आप लोगों को ऐसी वैरायटी सेलेक्ट करनी चाहिए कि जो जब कच्चा है तब बेच दिए, ठीक है, अगर नहीं बिका तो उसे पक्के के रूप में निकाल करके आप लोग बेचते हैं। तो जो पक्के के रूप में बेचा जाता है तो कुछ किसान उसका बीज निकाल करके बेचते हैं और कुछ किसान जो कद्दू होता है यह पक्के के रूप में सेल करते हैं। तो कद्दू 3 रूपों में सेल किया जा सकता है, एक तो कच्चा, दूसरा पक्का, तीसरा बीज के रूप में। तो इस तरीके से आप लोग कद्दू की खेती करके भी बेहतर प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें भी आप लोगों को लगभग 25,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए लागत देखने को मिलती है। हमारी तीसरी फसल है करेले की खेती और करेले की खेती के हम दीवाने हैं और अगर आप लोग भी इसकी खेती करते हैं तो आप लोग भी दीवाने हो जाएंगे। देखिए जो करेले की खेती होती है इसमें अपेक्षाकृत कम रोग लगते हैं और दूसरी चीज ये है कि आज के समय में जो रोगी हैं यह बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसे में जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं भैया करेला खाओ। तो ऐसे में जो करेले का रेट है यह औसतन लगभग 20 से 25 रुपए बाजार में देखने को मिलता है। अगर आप लोग करेले की खेती करते हैं तो अगर आप लोगों को बहुत बढ़िया प्रॉफिट नहीं दिया तो बहुत खराब प्रॉफिट भी नहीं देगा, औसतन एक अच्छा रेट आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से हैं कि जहां पर हर तरफ करेले की ही खेती हो रही है तो वहां पर आप लोगों को कम रेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहां पर जिग जैग करेले की खेती होती है तो वहां पर आप लोगों
लोगों को एक बेहतर रेट देखने को मिलेगा। अब जो करेला होता है इसको आप लगाते हैं तो लगभग 40 से लेकर के 45 दिन में करेला टूट करके बाजार में जाने लगता है। 1 एकड़ में आपका जो प्रोडक्शन होता है यह 120 क्विंटल से लेकर के 250 क्विंटल तक करेले देखने को मिलते हैं। और जो करेला होता है यह 2-3 रूप में भी बेचा जाता है। एक तो होता है कि आप हरा तोड़ करके सब्जी के रूप में बेच दिए। अब दूसरी चीज इसकी होती है कि कुछ लोग पका करके उसकी बीज निकाल करके बाजार में बेचते हैं। तो जिस तरीके से आपके एरिया में होता है उस तरीके से आप लोग इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आप लोग गर्मी में इसकी खेती कर रहे हैं तो आप लोग परंपरागत विधि से कर सकते हैं, मल्चिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से गर्मी में जब करेला लगाते हैं परंपरागत विधि से बगैर झालर या झमरा या बोले मचान विधि से, तो उसकी आवश्यकता गर्मी में नहीं होती है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि बजट नहीं है तो आप लोग नॉर्मली परंपरागत विधि से करेले की खेती कीजिए। एक अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर घास वगैरह से ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप लोग मल्चिंग का सहारा ले सकते हैं। मल्चिंग से घास कम होगी और पौधों में रोग कम लगेगा और एक बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा। तो अगर इस वर्ष आप लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो करेला जरूर लगाएं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, देखिए चाहे आप रासायनिक विधि से खेती करते हैं या जैविक विधि से खेती करते हैं, रासायनिक में लागत आपकी ज्यादा आ रही है और वहीं पर जैविक विधि में भरपूर जानकारी ना होने की वजह से जैविक खेती सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसी किताब लिखे हैं जिसमें आप लोगों को 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड, यांत्रिक तरीके बताए हैं जिनके जरिए आप लोग अपनी फसल को काफी ज्यादा बेहतर उत्पादन लेकर के आ सकते हैं। तो यह किताब सिर्फ आपको 101 रुपए में मिलती है, जो कि एक टॉफी से भी कम कीमत में आप एक नई चीज बनाना और उपयोग करना सीख सकते हैं। अगर इसको खेत में उपयोग नहीं करना है तो आप लोग बना करके अन्य किसानों को बेच करके पैसे भी कमा सकते हैं। यह किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। दिए गए नंबर पे 101 रुपए का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और यह किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। किताब डिजिटल या पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को मिलती है, जिससे आप लोग मोबाइल पे निकाल करके कभी भी पढ़ सकते हैं और अपने खेतों में अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जो हम फसल बताने वाले हैं उसके आप दीवाने हो जाएंगे। बस एक बार आप लोग उसकी खेती कर लीजिए। आजमगढ़ के एक हमारे किसान भाई हैं जिनका नाम मुन्ना यादव है और वो खीरा की खेती के दीवाने हैं। और इसका कारण आप लोग जानते हैं क्या है? देखिए, जो खीरे की फसल होती है ना, वह लगभग 35 से 40 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है। अलग अलग वैरायटियों पे डिपेंड करता है कि वह वैरायटी कितने दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है और ताबड़तोड़ इसका प्रोडक्शन आता है। एक खीरे का वजन औसतन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हार्वेस्टिंग करने में आसानी होती है। और गर्मियों में जो खीरे का रेट होता है यह 10 रुपया प्लस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप लोगों को एक बेहतर प्रॉफिट मिलता है और बिक्री में दिक्कत नहीं होती है, खासतौर पे गर्मियों में। और वहीं पर अगर शादियों का सीजन चल रहा है और इसका सप्लाई कम है तो ऐसे में इसका जो रेट होता है यह 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए तक भी देखने को मिलता है। और इसका प्रोडक्शन जो होता है 1 एकड़ में 100 क्विंटल से लेकर के 200 क्विंटल तक आप लोगों को देखने को मिलता है। इसकी खेती एकदम रिस्क फ्री होती है। बस अगर आप लोग सही वैरायटी का चयन करते हैं तो चाहे वह परंपरागत विधि हो या आपका बेड मेथड से, ड्रिप से या मल्चिंग से कर रहे हो, तो सब में आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। और इसकी जो लागत आती है परंपरागत विधि से कर रहे हैं तो 25 से 30 हजार रुपए, और वहीं पर अगर आप लोग बेड, मल्चिंग और ड्रिप की सहायता से करते हैं तो लगभग 35 से 45 हजार रुपए का खर्चा आता है। और अगर आप लोग 10 रुपए भी बेचते हैं तब भी अगर 100 क्विंटल उत्पादन होता है तो आप लोगों को 80 से 90 हजार रुपए प्रॉफिट देखने को मिल जाती है। तो खीरे की खेती आप लोग जरूर करें। 5वें नंबर पे जो फसल हम आप लोगों को बताने वाले हैं इसका मार्केट में रेट काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। इसका कारण ये है कि जैसे लौकी होती है यह ठंडी प्रवृत्ति की होती है, इस वजह से गर्मियों में इसकी मांग ज्यादा होती है। सेम उसी तरीके से जो नेनुआ होता है यह भी ठंडे प्रवृत्ति का होता है, जिसकी वजह से गर्मियों में लोग इसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं। इस वजह से इसका जो रेट होता है बेहतर मिलता है। अगर आप लोग अगेती खेती इसकी करते हैं तो सोने पे सुहागा होगा और भी आप लोगों को अच्छा रेट देखने को मिलेगा। इसकी खेती परंपरागत विधि से और आप लोग ड्रिप मल्चिंग मेथड से भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग परंपरागत विधि से इसकी खेती करते हैं तो लगभग खर्चा 25 से 30 हजार रुपए आता है। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 100 क्विंटल से लेकर के 150-200 क्विंटल देखने को मिलता है। जैसे आप लोग देखभाल करते हैं उसी तरीके का आप लोगों को प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और जो नेनुआ फसल है इसमें रोग बहुत कम लगते हैं, ध्यान दीजिए, रोग बहुत कम लगते हैं और मांग बराबर बनी होती है। इस वजह से काफी सारे किसान भाई इसकी खेती करना पसंद करते हैं। तो अगर आप लोग भी नेनुआ की खेती करते हैं तो आप लोगों को एक बेहतर प्रॉफिट देखने को मिलेगा।
छठे नंबर पे हम रख रहे हैं सरपुतिया की खेती को। देखिए, जो सरपुतिया की खेती होती है, कई इलाकों में इसे नहीं जानते हैं, लेकिन जो सरपुतिया होती है यह नेनुआ का छोटा भाई आप कह सकते हैं। लेकिन जो सरपुतिया की सब्जी होती है यह नेनुआ की अपेक्षा ज्यादा स्वादिष्ट होती है। तो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी लोग सरपुतिया की खेती करते हैं। सरपुतिया की दो वैरायटी आती है, एक आती है सिंगल वैरायटी जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है, नेनुआ से वह छोटी ही रहती है, लगभग आप लोगों को 3 से 4 इंच बड़ी और 1 से 2 इंच मोटी आप लोगों को देखने को मिलती है। और जो दूसरी वैरायटी होती है इसको झोप्पेदार वैरायटी बोलते हैं या गुच्छेदार बोलते हैं। एक ही झोप्पे में कई सरपुतिया लगी होती है, तो जो तैयार हो जाती है उसे तोड़ लिया जाता है, बाकी आगे फूल लगता जाएगा, फल लगता जाएगा। ऐसे ही 1 से 1.5 मीटर लंबा तक उसका गुच्छा चला जाता है, तो जो तैयार होता है आप उसे तोड़ सकते हैं। जो सिंगल वाली होती है एक फूल में सिर्फ एक फल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जो झोप्पेदार होती है जिसमें कई सारे फल लगते हैं, तो वह खाने में थोड़ा ज्यादा स्वादिष्ट होती है, बाजार में उसकी जो मांग होती है यह ज्यादा होती है। लेकिन आप लोगों को बताते चले कि जो सरपुतिया होती है यह काफी ज्यादा कोमल होती है, इस वजह से जब आप लोग खेत में इसकी तोड़ाई करते हैं तो बहुत ही आराम से इसकी तोड़ाई करनी होती है। और पहले के समय में हम लोग खांची में रख करके इसे बाजार भेजते थे। अब के समय में अगर आप लोग इसकी तोड़ाई करते हैं तो आप लोग इसे कैरेट में रख करके बाजार भेजिए, क्योंकि अगर आप लोग बोरी में इसे भरेंगे तो बाजार तक जाते जाते सरपुतिया पूरी तरीके से सड़ जाती है। तो इस वजह से आप लोगों को यह सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि सरपुतिया का जो उत्पादन होता है यह औसतन कितना देखने को मिलता है। देखिए, जो सरपुतिया होती है यह छोटी होती है, इस वजह से हार्वेस्ट करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, मतलब आपका हार्वेस्टिंग कास्ट थोड़ा सा ज्यादा आता है। लेकिन मार्केट में कंपटीशन काफी ज्यादा कम होता है, इस वजह से सरपुतिया का रेट हमेशा ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से काफी छोटे जो किसान होते हैं, मध्यम किसान होते हैं, सरपुतिया की खेती करना पसंद करते हैं, क्योंकि वह खुद तोड़ाई करके बाजार लेकर के जाते हैं और एक अच्छा रेट लेकर के आते हैं। तो इसका जो उत्पादन होता है यह 80 क्विंटल से लेकर के आप लोगों को 150 क्विंटल तक देखने को मिलता है। और यह बात करें इसके प्रॉफिट की, तो इसमें आप लोग आसानी से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कारण यही है कि इसमें कंपटीशन काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है। 7वें नंबर पे जो फसल हम आप लोगों को बताने वाले हैं यह है लोबिया की खेती। लोबिया की खेती को हमारे अपने क्षेत्र में बोड़ा की खेती करना बोलते हैं, या लोबिया को बोड़ा के नाम से जाना जाता है। अब यह जो लोबिया होती है इसके पौधे 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है खड़े प्रकार का, मतलब यह पौधा इतना लगभग 1.5 से 2 फीट का होता है और उस पे बोड़ा लगता है। और दूसरा जो बोड़ा होता है या दूसरी जो लोबिया होती है उसके पौधे लतेदार होते हैं, काफी दूरी तक फैलते हैं और उन पे गुच्छे के रूप में भी आप लोगों को फल देखने को मिलते हैं। और इसका जो फल का साइज होता है यह अलग अलग होता है। कुछ फल के साइज लगभग 8 से 10 इंच के होते हैं और कुछ फल के इसके जो साइज होते हैं यह लगभग आप लोगों को 12 से 14 या 16 इंच तक के फल देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग वैरायटियों के जो फल होते हैं यह अलग अलग लंबाई के होते हैं। लेकिन आप लोगों को हार्वेस्टिंग करते समय एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि अगर लोबिया आप ओवर करके तोड़े, मतलब आज तोड़ना है इसको 2 दिन बाद तोड़ेंगे, तो उसकी क्वालिटी गिर जाती है, उसमें हवा जैसा भर जाता है, जिसकी वजह से बाजार में उसकी बिक्री सही से नहीं होती है। तो अगर आप लोग समय पे हार्वेस्टिंग करेंगे तो आप लोबिया से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसका प्रोडक्शन आप लोगों को 60 क्विंटल से लेकर के लगभग 150 क्विंटल तक देखने को मिलता है और बाजार में इसका जो रेट होता है यह औसतन अच्छा देखने को मिलता है। तो आप लोगों को 15 रुपए से लेकर के 30 रुपए तक का रेट देखने को मिलता है। और अगर आप लोग छोटे किसान हैं, ज्यादा आप लोगों के पास बजट नहीं है, तो आप लोग जो छोटे पौधे के लोबिया होते हैं उनकी खेती कर सकते हैं। उनकी देखरेख करना काफी ज्यादा आसान होता है। तो लोबिया की अगर हम बात करें तो लोबिया छोटे पौधे में भी है, लोबिया लतेदार में भी है। और अगर आप लोग के क्षेत्र में लोबिया लगाया जाता है तो उसे किस नाम से आप लोग पुकारते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 8वें नंबर पे जो हम खेती आप लोगों को बताने वाले हैं उसकी खेती आजकल काफी ज्यादा कम लोग करते हैं, लेकिन नदी के क्षेत्र में इसकी खेती ज्यादा देखने को मिलती है। नाम है ककड़ी की खेती। और जो ककड़ी होती है यह अलग अलग प्रकार की होती है। खास तौर पे जो फूट काकर होती है वह काफी ज्यादा मोटी रहती है और जब पूरी तरीके से परिपक्व हो जाती है तो वह फट जाती है और उसके गूदे को खाया जाता है। पहले के समय में गुड़ में भी मिला करके लोग खाते थे, चटनी के साथ मिला करके खाते थे, पर आज के समय में वह ककड़ी नहीं बिकती है बाजार में। तो आज के समय में जो पतली वाली लंबी हरी रहती है यही ज्यादा बिक्री होती है। तो आप लोग अगर अपने खुद के लिए खाना हो तो जो फूट काकर होती है उसकी खेती कर सकते हैं। अदरवाइज बाजार में बेचने के लिए आप लोगों को जो पतली लंबी वाली हरी ककड़ी आती है उसी की खेती करनी चाहिए। तो अगर आप लोग उसकी खेती करना चाहते हैं तो यह भी एकदम आसान होती है। आप लोग इसे लगा करके लगभग
35 से 45 दिन के अंदर प्रोडक्शन लेकर के आ सकते हैं और इसे तोड़ करके बेचा जाता है। ध्यान एक चीज का रखना चाहिए कि जो आपकी ककड़ी होती है ना, यह ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा टाइट हो जाएगी तो ऐसी परिस्थिति में यह बाजार में नहीं बिकती है। तो आप लोगों को हल्की जो कच्ची ककड़ी होती है वही बाजार में लेकर के जाना चाहिए और वह बाजार में आप लोगों को एक अच्छा रेट देगी। और मार्केट में ककड़ी में कंपटीशन कम देखने को मिलता है। आप लोग कई बार सफर करते समय सड़क के किनारे पर यह चीज खाए होंगे और यह चीजें खास तौर पे नदी के क्षेत्रों में पैदा की जाती हैं, लेकिन जो किसान मैदानी क्षेत्रों के हैं वहां पर भी जो ककड़ी की खेती होती है करके लोग एक अच्छा प्रॉफिट उठाते हैं। अगर ककड़ी की आप लोग खेती करना चाहते हैं तो इसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक थोड़ा सा देखने को मिलता है, तो उसके लिए आप लोग फ्रूट फ्लाई ट्रैप का प्रयोग करके कंट्रोल कर सकते हैं। और ककड़ी का जो उत्पादन होता है यह 100 क्विंटल से लेकर के 150 क्विंटल तक आप लोगों को देखने को मिलता है और इसकी जो लागत आती है 25 से 30 हजार परंपरागत विधि में और 35 से 40 हजार जो बेड मल्चिंग मेथड से अगर करते हैं तब आता है। मैं जिस खेत में इसमें खड़ा हूं इसमें 3 फसलें लगाई जा रही है। पहला है खीरा, दूसरा है खरबूजा, तीसरा है तरबूजा। तो जो 9वें नंबर पे हम आप लोगों को बताने वाले हैं वह है खरबूजा की खेती। लेकिन आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि खरबूजे में कई प्रकार की वैरायटी आती है और कुछ इसमें विशेष रोग देखने को मिलते हैं। तो इन रोगों को अगर आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं तो खरबूजे का आप लोगों को बेहतर रेट देखने को मिल जाता है। कारण यही है कि इसमें जो फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है यह काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो खरबूजे का फल होता है यह सड़ जाता है और उसमें आप लोगों को सफेद कीड़े देखने को मिलते हैं, रेंगते हैं और उस कीड़े को हमारे यहाँ बोला जाता है ढोला। लोग बोलते हैं इसमें ढोला पड़ गया है। तो इस वजह से जो खरबूजा होता है काफी ज्यादा खराब हो जाता है, बाजार में कम पहुंचता है। इस वजह से बाजार में जो इसका रेट होता है यह ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ चीज और आप लोगों को हम बताते चले खरबूजे के बारे में। देखिए जो खरबूजा होता है ना, इसकी कई प्रकार की वैरायटी आती है। एक आती है लोकल मार्केट के लिए, मतलब उसे आप बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं या 100, 200, 300 किलोमीटर दूर नहीं भेज सकते हैं। कारण यह होता है कि अगर आप पकने के पश्चात भेजते हैं तो वह जो खरबूजा होता है सड़ जाता है या गल जाता है या दब करके खराब हो जाता है। दूसरा खरबूजा जो होता है उसकी जो सतह होती है बाहरी वह काफी ज्यादा ठोस होती है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट के दौरान जो दबाव पड़ता है उसे वह झेल लेता है और उसे आप लोग बाहर भेज करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि जो देसी खरबूजा होता है वह आज के समय में ज्यादा बिकता नहीं है। कारण यह है कि उसमें थोड़ा सा मिठास कम देखने को मिलती है और उसकी जो मिठास होती है यह मौसम पर आधारित होती है। जैसे अगर पछुआ हवा चल रही है, मौसम काफी ज्यादा गर्म है, खेत की सिंचाई नहीं हुई है, तो उसका स्वाद काफी ज्यादा बेहतर रहता है, मीठा रहता है। लेकिन वहीं पर अगर पूर्वा हवाएं चल रही हैं और ऐसे में आप लोग हल्की सिंचाई किए हैं तो उसका जो स्वाद होता है, जो मिठाई होती है, यह काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट में नहीं बिकता है। लेकिन आज के समय में जो हाइब्रिड खरबूजे आ रहे हैं उन पे जो मौसम का असर होता है यह ज्यादा नहीं पड़ता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो हाइब्रिड जो खरबूज होते हैं उनको आप लगा करके एक बेहतर प्रॉफिट उठा सकते हैं। 1 एकड़ में आप लोग 150 क्विंटल से लेकर के 250 क्विंटल तक का प्रोडक्शन ले सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप लोग किस तरीके से देखरेख करते हैं, उसी हिसाब से आप लोगों को प्रोडक्शन मिलता है। रेट की बात करें तो खरबूजा मार्केट में आप लोगों को हमेशा 20 रुपए से प्लस देखने को मिलता है और 40 से 60 रुपए तक आप लोगों को रेट देखने को मिलता है। अब डिपेंड करता है किस एरिया से है, कैसी स्थिति है, कितनी खेती होती है, तो रेट काफी चीजों पे निर्भर करता है। तो अगर आप लोग इसकी खेती करना चाहते हैं, अच्छी खरबूज की बीज खरीदना चाहते हैं तो नंबर दिए हैं, वहां पर आप लोग जो वैरायटियों को हम बताए हैं, जिन सब्जियों के बारे में डिस्कस किए हैं, उन सभी की बीज आप लोगों को इस नंबर पे मिल जाएगी। आप लोग डायरेक्टली कंपनी का नाम बता करके बीज खरीद सकते हैं। 10वें नंबर पे जो लतेदार फसल बताने वाले हैं ना, उसके आप लोग दीवाने हो जाएंगे। दीवाने तो हम भी हैं, बचपन से उसकी खेती करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि बचपन में कई बार ऐसा होता था कि इस साल अगर तरबूज की खेती नहीं होगी तो होता यह था कि अगर खेत में खरबूज, तरबूज, ककड़ी, फूट ककड़ी तुरंत खाने वाली चीज नहीं है तो हम लोग खेत नहीं जाते थे। इस वजह से जिस वर्ष यह फसलें नहीं लगाई जानी होती थी या जिस खेत में नहीं लगाई जानी होती थी तो कुछ मात्रा में लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से हम लोग शाम के समय टहलते जब जाते थे या काम करने खेत में जाते थे तो इसको तोड़ करके गर्मियों में खाते थे, तभी खेत में काम करने जाते थे। पर अब के समय में मैं खुद इसकी कमर्शियल लेवल पे बड़े स्तर पे खेती करता हूं। तो अभी यहाँ पर जो आप लोग एरिया देख रहे हैं यह टोटल 3 एकड़ का एरिया है। 1 एकड़ में खीरा, 1 एकड़ में खरबूजा, 1 एकड़ में तरबूजा मौके पे यहाँ पर लगेगा। बाकी एरिया में
परंपरागत विधि से खरबूजा और तरबूजा की खेती की जाएगी। तो यहाँ पर जो हम वैरायटी लगाने वाले हैं वह सागर किंग वैरायटी लगाने वाले हैं, जिसको हम कई सालों से लगाते हुए आ रहे हैं। इसका उत्पादन काफी ज्यादा बेहतर होता है। अब हम आप लोगों को एक चीज बताते चले कि अगर आप लोग तरबूज की खेती करते हैं ना, इसमें एक प्लस पॉइंट होता है कि आप लोग इसकी खेती कीजिए, 28 से 30 दिन में आप लोगों को अच्छी देखरेख पे फूल देखने को मिल जाते हैं और लगभग 55 से 60 दिन पे इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। इनकी हार्वेस्टिंग 2 बार होती है। एक बार जितने सभी बड़े तरबूज होते हैं जो पक करके तैयार हुए उनको तोड़ लिए, और दोबारा 1 हफ्ते पश्चात फिर आप लोग हार्वेस्टिंग करने जाइए, पूरा खेत 2 बार में खाली हो जाता है। मतलब जब हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है तो आप लोगों का जो खेत होता है ये 1 हफ्ते में पूरी तरीके से खाली हो जाता है। 60 दिन की फसल है खरबूज की तरीके से, और कुछ वैरायटियां खरबूज की ज्यादा दिन की होती है, लेकिन तरबूज की ज्यादातर वैरायटियां 60 दिन की होती है। अगर परफेक्ट मौसम में इसकी खेती की जाती है तो 60 दिन में तैयार हो जाएगी। लेकिन काफी किसान अगेती इसकी खेती करते हैं, जैसे नवंबर में बुआई करते हैं, तो जो 60 दिन वाली वैरायटी होती है वही बदल करके 120 दिन की वैरायटी हो जाती है। कारण यह है कि ठंडियों में इसके पौधे ग्रो नहीं करते हैं। 1 एकड़ में जो उत्पादन आप लोगों को देखने को मिलता है, अगर नए किसान हैं, सामान्य स्तर पर खेती इसकी परंपरागत विधि से कर दिए, तब भी 100 क्विंटल का उत्पादन देखने को मिल जाता है। औसतन उत्पादन आप लोगों को 200 क्विंटल देखने को मिलता है। अच्छी देखरेख किए हैं तो 1 एकड़ में 300 क्विंटल का पोटेंशियल होता है तरबूज की खेती में प्रोडक्शन का, और बेहतर कर दिए तो 300 क्विंटल भी कई किसान क्रॉस कर जाते हैं। पर ऐसा खास तौर पे जो मध्य प्रदेश या जो है दक्षिण भारत के राज्य होते हैं वहां के किसान ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर तरबूज की खेती के लिए मौसम काफी ज्यादा अनुकूल होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप लोग उत्तर भारत में हैं तो तरबूज की खेती नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, काफी बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के किसान नई तकनीकों को अडॉप्ट करना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में कमी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप लोग तरबूज की खेती करना चाहते हैं तो आप लोग इसकी खेती बेधड़क कर सकते हैं। इसमें कई प्रकार की वैरायटी होती है। एक होता है चितकबरा तरबूज, और जो चितकबरा तरबूज होता है आज के समय में मार्केट से गायब होता जा रहा है। कारण यह है कि वह कम मीठा होता है और एक्सपोर्ट के लिए नहीं होता है। बाहरी बाजार में अगर आप भेजते हैं तो वह टूट फूट जाता है। दूसरा आता है ब्लैक आइस बॉक्स साइज, जो कि हल्का अंडाकार होता है और वह एक्सपोर्ट करने के लिए होता है। जैसे अगर आप लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचना है या एक देश से दूसरे देश में बेचना है, तब भी आप लोग आसानी से उसको बेच सकते हैं। कारण यह है कि वह काफी ज्यादा मजबूत होता है और ट्रांसपोर्ट के दौरान उसमें खराबी देखने को नहीं मिलती है या बहुत कम रहती है। तो ऐसे में ब्लैक आइस बॉक्स साइज ज्यादातर किसान लगाते हैं, और यह भी इसका जो सीड होता है या मार्केट में आप लोगों को ठीक ठाक रेट पे देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग टॉप ब्रांड के तरबूज के बीज खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके खरीद सकते हैं। और तीसरे तरबूज की अगर हम बात करें तो कुछ तरबूज ऐसे आते हैं जो कि लोकल मार्केट के लिए होते हैं। आज के समय में उनकी जो साइज होती है छोटी होती है, क्योंकि परिवार छोटे हो गए हैं तो नॉर्मली लोग 3 किलो 4 किलो के तरबूज खरीदना पसंद नहीं करते हैं, तो वह 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो के तरबूज खरीदते हैं। तो वो जो तरबूज होते हैं कुछ विशेष कंपनियों के आते हैं और उनका जो सीड होता है काफी ज्यादा महंगा होता है। तो अगर आप लोग नए किसान हैं तो महंगी सीडों पे मत जाइए, ब्लैक आइस बॉक्स लगाइए तो ज्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। वैसे अगर आप लोग नदी क्षेत्र से हैं तो वहां पर आप लोगों को चितकबरा तरबूज ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी जो बीज होती है यह काफी ज्यादा सस्ती होती है। और जो नदियों में खेती कर रहे किसान होते हैं और वह ज्यादा मॉडर्न टेक्निक और सीड एडाप्ट करते नहीं है, जिसकी वजह से आज भी चितकबरा तरबूज की खेती कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इसकी खेती करना चाहते हैं तो नए किसान है, बेस्ट ये रहेगा कि आप लोग ब्लैक आइस बॉक्स वाले साइज के साथ जाइए। तो ये थी 10 ऐसी लतेदार वैरायटी जिनकी खेती आप लोग फरवरी मार्च में करके कम लागत में एक बेहतर प्रॉफिट उठा सकते हैं। बाकी इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर इनमें बताई गई 10 फसलों में से किसी पे विशेष जानकारी चाहिए या मैं अपने खेतों में किस तरीके से कौन सा काम करवा रहा हूं और कौन सी वैरायटी लगा रहा हूं, क्या डिटेल चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।